जय सिया राम। जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं एपिसोड 3 के बाद अब 4 एपिसोड की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं चौथे एपिसोड की ओर बढ़ रहा हूँ। इसे आप गौर से सुनिए। जय श्री राम। रामचरित्र से सर बिनु अनुभाए, अश्व श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, आगा वहीं हरिगुण कलिमल हारी। तब बिना रामचरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए उसकी वह थकावट करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती है। ऐसा मन में विचार कर कवि और पंडित जन श्री हरि हरि भगवान का गुणगान गाया करते हैं, जो कली के पापों को हरने वाले हैं। किन्ने प्राकृत जन गुण गाना, अस्थिर धुनि गिरा लगति पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, आस्वाति सारद कहीं सुजाना। उस समय जब कोई प्रकृत मनुष्य का गुणगान करने लग जाते हैं, तब सरस्वती सिर धुन कर पछताने लगती है। विद्वान लोग कहते हैं कि बिना सरस्वती की कृपा के कविता की रचना नहीं होती है, क्योंकि हृदय समंदर है, उसमें बुद्धि सीप के समान है और सरस्वती स्वाति नक्षत्र है। जो वर से वरवारी विचारो, आहो है कवित मुक्ता मणि चारो। जब सरस्वती श्रेष्ठ विचार रूपी जल की वर्षा करती है, तब कविता रूपी सुंदर मोती उत्पन्न होते हैं। युक्ति वेदी पुनि पोहि यही, रामचरित वर्तार। पहि रही सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतव्य वायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छारे, अकपट कलेवर कलिमल भारे। जो मनुष्य भयंकर कलयुग के समय में जन्मे हैं, उनके कर्म कौवे से हैं और वेश हंस के समान है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, उनकी कपट की मूर्ति है और वे कलयुग के पापों के पात्र हैं। वंचक भक्त कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन महाप्रथम रेख जग मोरी, अधिक धर्म ध्वज धंधक धोरी। वे ठग लोग राम के भक्त कहलाकर कंचन, क्रोध और कामदेव के दास हैं। उनमें से संसार में पहले मेरी गिनती है। ऐसे धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले मुझको धिक्कार है। जो अपने अवगुण सब कहा हूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लाहू। ताते मैं अति अल्प बखाने, महजन नहीं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जाएगी और पार ना पाऊंगा। इसी कारण मैंने बहुत थोड़े में अवगुण कहे हैं, जिसे चतुर लोग थोड़े में ही जान लेंगे। समुझहु विविध विधि बिनती मोरी, अको न कथा सुन देहि खोरी। ऐतहु पर कर हई जे शंका, हुई है ते अधिक ते जरमति रंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती समझकर और कथा सुनकर कोई मुझे दोष नहीं देंगे, परंतु इतने पर जो भी संदेह करेंगे वो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन है। कवि न होई नहीं चतुर कहाऊ, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति के चरित्र अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ और ना चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ रघुनाथ जी के अपार चरित्र हैं,
कहा मेरी मति जो संसार में फंसी हुई है। जही मारुति गिरी मेरु उराही, कहु तूल कही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस प्रबल वायु से मेरु पर्वत उड़ जाता है, उसके समान रुई किस गिनती में है। इस कारण रामचंद्र की अपार महिमा को समझकर कथा रहते हुए मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र के जाय, पवन सुत हनुमान की जय। सरस्वती, शेष, महेश, ब्रह्मा, शास्त्र, वेद तथा पुराण ये नेति नेति ऐसा कहकर जिस प्रभु की गुणगान का सदैव गान करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहा वेद अस कारण राखा, अब भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। यद्यपि सब जानते हैं कि प्रभु की वही प्रभुता है कि जो नेति नेति कहकर गाई जाती है, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा है। वहाँ ऐसा कारण है कि वेद में भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है। एक अनि अरूप अनामा, अज सज्जिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, अति ही धरि देह चरित कृत नाना। जो अद्वितीय, इच्छा रहित, निराकार, नामहीन, अजन्मा, सच्चित आनंद और सबसे परे जिसका स्थान है, तथा जो सब में व्यापक विश्व भगवान है, वही अवतार लेकर उनके चरित्र करते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, अपरम कृपालु परिणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता रुछोहु, तेहि करुणा करि किन्हि न कोहु। वे केवल भक्त के हित के लिए देह धारण करते हैं, जो परम दयालु और दीन हितकारी हैं। जिस भक्तों पर उनकी ममता और प्रीति है, उन पर करुणा निधान भगवान क्रोध नहीं किया करते हैं। गई बोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। अबुद्धि वर्णहि हरियस जानी, अकरहि पुनित सुफल निजवानी। वे गई हुई वस्तु को फिर देने वाले हैं। जैसे सुग्रीव का गया हुआ राज फिर दिला दिया, ऐसे गरीब निवाज सीधे बलवान साहिब रघुराज श्री रामचंद्र जी हैं। ऐसा जानकर पंडित जन हरि भगवान का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और सफल करते हैं। तेहि बलमय रघुपति गुण गाथा, आ कहीं हो नाई राम पद माथा। प्रथम मुनिन हरि कीर्ति गाई, अतेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उस बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। वाल्मीकि ऋषि और मुनियों ने जो पहले हरि भगवान की कीर्ति गाई है, उसी मार्ग से चलने में हे भाई मुझको सुगमता है। अति अपार जे सरित वरा, जो नृप से तू कराही। चढ़ी पिपीलिका परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। जैसे बड़ी नदियों में जब राजा लोग पुल बनवा देते हैं, तो उन पर चढ़कर बहुत छोटी छोटी चींटियां भी बिना थकावट के पार चल जाती है। यही प्रकार बल मन ही दृढ़ाई, कहीं हो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरिचरित्र बखाना। इस प्रकार के बल में मन को दृढ़ करके श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा कहूँगा। व्यास आदि जो अनेक कविश्वर हो गए हैं, जिन्होंने आदर से भगवान का चरित्र गाया है। चरण कमल बंद हूँ तिनके रे, अपूर्व हूँ सकल मनोरथ मेरे। कल के कविन करो परनामा, जिन वर्णे रघुपति गुण ग्रामा। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि मेरे सब मनोरथ पूर्ण करे।
कलयुग के कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के अनेक गुणों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्न हरि चरित्र बखाने। भय आही जे होइए आगे, अपर्ण बहु सबहि कपट छल त्यागे। और जो स्वाभाविक कवि चतुर हैं, जिन्होंने भाषा में भगवान के चरित्र का गान किया है, ऐसे जो वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उनको मैं छल कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ। होई प्रसन्न देव वरदानु, असाधु समाज भनति सन मानु। जो परबंध बुध नहीं आदरही, असो श्रम बादि बाल कवि करही। वह सब प्रसन्न होकर यह वरदान दे कि साधु जनों की सभा में मेरी कविता का आदर होवे। पंडित लोग जिनकी कविता का आदर नहीं करते हैं, वे परिश्रम बाल कवि वृथा ही करते हैं। कीर्ति बंती भूत भल ही सोई, असुर सरि सम सब कर हित होई। राम सुकृति भनति बदेसा, असमंजस असमोहि अंदेशा। लोक में बड़ाई और संपत्ति वही अच्छी होती है जिससे गंगा जी के समान सबका हित होता है। श्री रामचंद्र की सुंदर कीर्ति तो अच्छी है, पर मेरी कविता भद्दी है, जिससे मुझे असमंजस और संदेह है कि भाषा में राम कथा कहूँ या नहीं कहूँ। तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे, असियन सुहावनी टाटे पटोरे। करहु अनुग्रह अस जिय जानी, विमल यसही अनुहर सुबानी। परंतु आप लोगों की कृपा से वह भी मुझको सुलभ हो जाएगा। जैसे टाट से रेशम की सियनी सुहावनी लगती है, ऐसा अपने मन में जानकर मुझ पर ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरी वाणी राम जी का निर्मल यश वर्णन करने योग्य हो जाए। सरल कवित कीर्ति विमल, सो याद रही सुजान। सहज वैर विसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। क्योंकि जो कविता सीधी हो और उसमें वर्णित यश निर्मल हो, तो उसका आदर सज्जन करते हैं। शत्रु भी अपना स्वाभाविक वैर छोड़कर सुनकर उसकी सराहना करते हैं। सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थो। कराहो कृपा हरि यश कहो, पुनि पुनि सब ही हो। परंतु ऐसी कविता शुद्ध बुद्धि के बिना नहीं होती है, और मुझको बुद्धि बल बहुत थोड़ा है। इससे मुझ पर कृपा करो, जिससे भगवान का यश मैं कहूँ। इससे बार बार मैं सबसे विनती करता हूँ। कवि कोविद रघुवर चरित्र, मानस मंजू मरा। बाल विनय सुनि सुरुचि लाखी, मोह पर होई कृपाल सियावर रामचंद्र की जय। कवि और पंडित जन श्री रामचरितमानस के सुंदर हंस हैं, जो मुझ बालक की विनती सुन और अच्छी रुचि देखकर मुझ पर दयालु होंगे। बंदो मुनि पद कंज, रामायण जिन निर्मयो। सखर कोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। अब मैं श्री वाल्मीकि जी के चरण वंदों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण बनाई है। वह रामायण सखर ख राक्षस की कथा सहित है तथा स्वकोमल कोमलता से युक्त है। मंजू सुंदर और दूषण राक्षस की कथा से युक्त है और दूषण से रहित है। मंदहु चारहु वेद भववारिद, वो हित सरिसा जिनहि न सपनहु खेद। वर्णत रघुपति विशद यस। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो भवसागर से पार होने के लिए बड़ी नौका के समान है, जिनको श्री रामचंद्र जी निर्मल यश वर्णन करते हुए स्वप्न में भी क्लेश नहीं करते हैं। बंदो विधि पदरेनु भवसागर जहि किन्ने यह, संत सुदासि धेनु प्रगट खल विश्वारुनि। ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने यह संसार सागर की रचा है, जिसमें संत जन चंद्रमा और कामधेनु
अमृत रूपी प्रकट हुए हैं, दुष्ट जन विष और मदिरा के रूप में प्रकट हुए हैं। जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब मैं अगले पार्ट में अगले एपिसोड में कहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।